हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की। और अगर किसी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉइंट पार्टिकल या पॉइंट मास और व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी जिसका कुछ डायमेंशन होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हमको किसी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो हमको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमारे पास में एक्स कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हमको फाइंड करना है तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एम डिवाइडेड बाय टोटल मास एम। ओके, सेम एज इट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हमको फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एम डिवाइडेड बाई एम। और एज इट इज हम जेड कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड आज बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं और कॉन्सेप्ट है हमारे पास में सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क। ओके, तो अगर हमारे पास में एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, ओके, नहीं हमारे पास में एक कंप्लीट डिस्क है, तो हमको समझ में आता है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? उसका सेंटर होगा। उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? उसका सेंटर होगा। पर अगर हमने इस डिस्क को आधा काट दिया, इस डिस्क को अगर हमने आधा काट दिया तो नीचे का पोर्शन, नीचे का मास हमने हटा दिया, डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि जो अपर सेमी सर्कल है वहां पर मास अब प्रेजेंट है, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारा अब बेस हो गया और ये हो गया हमारा वर्टिकल, और यहाँ इस वाई एक्सिस पर ही कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, तो अब हम इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे? पहली बात हमको ये समझ लेना है कि वाई कोऑर्डिनेट ही हमको फाइंड करना है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई एक्सिस पर ही होगा। ओके, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका जीरो ही होगा। हमको यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और उसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइडेड बाय एम। पर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हम सबसे पहले एक डिफरेंशियल रिंग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ओके, ये डिफरेंशियल रिंग आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक हमने डिफरेंशियल रिंग कंसिडर किया, और इस डिफरेंशियल रिंग का जो थिकनेस है, इस डिफरेंशियल रिंग का जो थिकनेस है हमने कंसिडर किया है डी आर। ओके, कितना है? डी आर। यहाँ पर हम दूसरा कलर रेड कलर ले लेते हैं ताकि हमको क्लियरली समझ में आएगा। इसका जो थिकनेस है वो है डी आर। ओके, और इसका रेडियस है आर, जो कि एक वेरिएबल है। स्मॉल आर एक वेरिएबल है। रेडियस जीरो से इस डिफरेंशियल रिंग का रेडियस आर इक्वल टू जीरो से आर इक्वल टू सर्कमफेरेंस कैपिटल आर तक मूव करेगा, वेरी करेगा। ओके, और ये कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ डिस्क। कैपिटल आर यहाँ पर क्या है? कैपिटल आर हमारे पास में है रेडियस ऑफ डिस्क, है ना, जिसका सेंटर ऑफ मास हमको फाइंड करना है। और स्मॉल आर क्या है? इट इज द रेडियस ऑफ डिफरेंशियल रिंग, जो कि एक वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पर हम ये पॉइंट लिख लेते हैं, कंसीडर, है ना, कंसीडर differential ring of a radius r, of a radius small r. Okay, of radius small r, of thickness dr. Okay, radius r एंड थिकनेस, उसका थिकनेस कितना है? थिकनेस है डी आर, है ना। तो यहाँ पर इस स्मॉल आर का वैल्यू जीरो से कैपिटल आर तक वेरी करता है। ओके, कहाँ तक वेरी करता है? जीरो से कैपिटल आर तक वेरी करता है। तो अगर हम अब सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क फाइंड करें, है ना, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने कहा था कि नया कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, दैट इज दी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग इनटू डिफरेंशियल मास ऑफ रिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम वाई कोऑर्डिनेट ऑफ
सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिंग कैलकुलेट करें तो वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वो होगा 2 स्मॉल आर डिवाइडेड बाय पाई। कितना होगा? 2 स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि रिंग का रेडियस यहाँ पर स्मॉल आर है। ओके, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा वो हमको यहाँ पर पुट करना रहेगा। ओके, अब अगर हम डीएम कैलकुलेट करें, डिफरेंशियल मास ऑफ रिंग कैलकुलेट करें, तो वो होगा टोटल मास, और यहाँ पर जो मास है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमको यहाँ पर टोटल एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, और टोटल एरिया होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। व्हाई इट इज डिवाइडेड बाई 2? बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द सेमी सर्कुलर डिस्क इनटू डिफरेंशियल एरिया ऑफ अ रिंग। ओके, तो यहाँ पर अब हमको दिस डी ए इज द डिफरेंशियल एरिया ऑफ अ रिंग। ओके, क्या है? डिफरेंशियल एरिया है, डिफरेंशियल एरिया ऑफ रिंग, डिफरेंशियल एरिया ऑफ रिंग। रिंग का डिफरेंशियल एरिया हमको, रिंग का डिफरेंशियल एरिया हमको यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। तो इस रिंग का डिफरेंशियल एरिया कैसे फाइंड करेंगे? वो हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इसका लेंथ, लेंथ कितना होगा? पाई इंटू स्मॉल आर, है ना। इसका सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर होता है, पर यहाँ पर तो सेमी सर्कल है, तो पाई इंटू स्मॉल आर इंटू इसका थिकनेस डी आर, तो ये इसका एरिया आ गया। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो डिफरेंशियल मास हमारे पास में कितना आएगा? टोटल मास, यहाँ पर स्मॉल एम भी आप यूज़ कर सकते हो, टोटल मास डिवाइडेड बाय, ये 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इन डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इनटू, यहाँ पर अब हमारे पास डिफरेंशियल एरिया कितना है? पाई इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर। पाई से पाई हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, तो डिफरेंशियल मास हमारे पास कितना आया? वो आया 2 इंटू एम इंटू आर इंटू डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, आगे हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमको अब समझ में आ जाए अच्छे से। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमने यहाँ पर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग पुट करेंगे, दैट इज 2r डिवाइडेड बाय पाई, और उसका डिफरेंशियल मास हम यहाँ पर पुट करेंगे 2m इंटू आर इंटू डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय m, है ना। यहाँ पर m भी हमको पुट करना था, 2m है, इट इज़ नॉट पाई, इट इज़ m, तो यहाँ पर m और ये m से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम y कोऑर्डिनेट अब लिखेंगे तो कांस्टेंट क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 4 कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में पाई कांस्टेंट है, कैपिटल आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाकी सारे वेरिएबल है। यहाँ पर r और r मिलके r स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी आर, इंटीग्रेट करेंगे r के रिस्पेक्ट में, और r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि r का वैल्यू स्मॉल r से कैपिटल R तक होगा। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 4 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा r⁻³ डिवाइडेड बाय 3, लिमिट पुट करेंगे 0 टू कैपिटल R, अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, है ना। अपर लिमिट पुट करेंगे तो r³, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0³, तो अल्टीमेट r³ और ये r³ आर स्क्वायर से कैंसिल होके y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमको मिलेगा 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई। ओके, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है? डिस्क का सेंटर ऑफ मास हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ इसके बेस से कितना ऊपर होगा? होगा 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई। ओके, दिस इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच।